Good afternoon everyone. Good afternoon students. Now your science classes start. कल चैप्टर 1 पढ़ाया था. Now पेज नंबर 10. पेज नंबर 10 द बैलेंस डाइट. ओके, बैलेंस डाइट पे हम पढ़ाएंगे यहाँ से. तो पेज नंबर 10 में बैलेंस डाइट. सो टू बी एबल टू ग्रो वेल एंड स्टे हेल्दी, हमको अच्छे से ग्रो होने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए वी शुड हैव अ बैलेंस डाइट. हमको संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है. ए बैलेंस डाइट इज़ ए डाइट. बैलेंस डाइट वह एक प्रकार का भोजन है दैट द कॉन्टेंट्स ऑल द न्यूट्रिएंट, जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. कल हमने सारे डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स आपको बताए थे. और कौन से होते हैं? जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन्स है एंड मिनरल्स. ठीक है. सो इन द राइट अमाउंट, ये सारी चीज़ें जब हमारे एक टाइम के भोजन में ये सब चीज़ें होती हैं, उसी भोजन को हम बैलेंस डाइट कहते हैं. ओके, ये सब हम बता ही चुके हैं कि प्रोटीन किस में होता है, दाल में होता है. कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, शक्कर में, पटेटो में, राइस में. फैट किस में होता है, घी में, मटर में. विटामिन्स किस में होते हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में एंड द मिनरल्स. ठीक है, दही है, कर्ड है, इन सभी चीज़ों में. ये सारी चीज़ें जब हमारे घर में जब सारी चीज़ मिलकर के जब भोजन बनता है तो ये बैलेंस डाइट कहलाई जाती है. सो ए बैलेंस डाइट ऑल्सो इंक्लूड वाटर एंड रफेज. इस बैलेंस डाइट में वाटर और रफेज, जो हमने लास्ट में जो रफेज बताया था, वो भी इंक्लूड यानी शामिल भी होता है बैलेंस डाइट में. नेक्स्ट हेडिंग, कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड. कुक्ड यानी कि पका हुआ, अनकुक्ड यानी कि बिना पका हुआ भोजन. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है कि दैट ऑल फूड्स मस्ट बी कुक्ड बिफोर ईटिंग, कि जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसे हम पका करके ही खाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है. सो फ्रूट्स एंड सम ग्रीन वेजिटेबल्स, तो फल हैं, सब्जियां हैं, ग्रीन सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां आर ईटिंग रॉ, उनको हम कच्चा भी खाते हैं. सो बट वी मस्ट ऑलवेज वॉश दैम, लेकिन खाने से पहले हमको वॉश भी करना है, धोना है, वेल बिफोर ईटिंग, खाने से पहले. ओके. सो दिस हेल्प टू रिमूव द जर्म, जिससे क्या होता है, धोने से उसके ऊपर जो गंदगी है, जर्म्स लगे हुए हैं, वो सब अच्छे से धुल जाते हैं. दैट वे मे बी स्टिकी टू दैम, जो उस पर चिपके रहते हैं. सो सम फूड्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, कुछ भोजन खाने से पहले उसको कुक किया जाता है, पका के खाते हैं हम भोजन को. कुकिंग मेक्स फूड टेस्ट गुड एंड सॉफ्ट, भोजन पकाने से क्या होता है, फूड टेस्टी भी बनता है और सॉफ्ट भी बनता है. एंड ईजी टू डाइजेस्ट, और वो पचने में भी आसान होता है. सो कुकिंग ऑल्सो किल्स जर्म्स, कुकिंग करने से सब्जी के जो ऊपर बैक्टीरिया हैं लगे हुए वो किल हो जाते हैं, कि मर जाते हैं. एंड मेक्स द फूड फिट, और हमारा फूड भी हेल्दी एंड फिट बनता है खाने के लिए. सम वेज ऑफ कुकिंग फूड आर, और भी खाने पकाने के भी तरीके हैं, जैसे कि फ्राइंग, तल करके, स्टीमिंग, भाप लगा करके, रोस्टिंग यानी कि भून करके, बेकिंग एंड बॉइलिंग यानी कि उबाल करके. इस तरीके से हम अपने भोजन को भी पका करके खाते हैं. नेक्स्ट है प्रिकॉशन वाइल कुकिंग फूड. अब भोजन पकाते समय हमको प्रिकॉशन भी रखना चाहिए, सावधानी भी बरतनी चाहिए. प्रिकॉशन में सावधानी क्या क्या होनी चाहिए? सो फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट ओवरकुक फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स. जब हम भोजन पकाते हैं तो जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको हमें ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए. जो पत्तेदार सब्जियां हैं, टमाटोज, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट, एज इट डेस्ट्रॉय द विटामिन्स इन दैम. इसमें क्या होता है कि जो विटामिन्स होते हैं इन सब्जियों के अंदर के, वो ज़्यादा पकाने से वो खराब या नष्ट हो जाते हैं. सेकेंड पॉइंट, डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच वेजिटेबल और सीरियल्स हैव बीन सोक्ड. हमें उस पानी को नहीं फेंकना चाहिए जिसमें हम दाल वगैरह जो भिगोते हैं ना, दाल को पहले पानी से धोने के बाद थोड़ी देर के लिए भिगोया जाता है, तो उस पानी को हमको भिगोने के बाद फेंकना नहीं चाहिए.
क्योंकि सब विटामिन गेट डिजॉल्व इन वाटर, उसको दाल को भिगोने से उसके जो विटामिन होते हैं वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए उस पानी को हमें नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि पकाते समय उस पानी को हमें उसमें ही डाल देना चाहिए पकाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज पील और कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर वॉशिंग दैम, कि कोई भी वेजिटेबल है या कोई भी फ्रूट्स है, हमें उसको काटने से पहले या छीलने से पहले हमको उसे अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि यदि काटने और छीलने के बाद आप उसको धोओगे तो जो छिलका होता है ना, छिलका जो होता है उसके नीचे जस्ट उसके विटामिन होते हैं, यदि छीलने के बाद आप धोओगे उसको तो सारे विटामिन मिल जाते हैं, इसलिए छीलने से पहले, धोने से पहले हमें सब्जी को पहले ही धो लेना चाहिए और बाद में छील करके फिर डायरेक्ट काट लेना चाहिए। सो वेजिटेबल्स विल बी लॉस्ट और वॉश दैम आफ्टर कटिंग दैम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फूड प्रिजर्वेशन। अब हम कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिसे हमें संरक्षण करके रखना होता है कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए। जब हम किसी चीज़ को उठा के रखते हैं तो वो हम कैसे बचा के रखें, फूड प्रिजर्वेशन कैसे हम अपने आप को फूड को कैसे बचाएं। सो फूड गेट्स स्पॉइल्ड, भोजन नष्ट होता, खराब हो जाता है ड्यू टू जर्म्स, किसकी वजह से, जर्म्स की वजह से। सो विच रिक्वायर मॉइस्चर, जो मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से भोजन हमारा खराब हो जाता है। वार्मथ है, जो बाहर का जो गर्माई है, गर्माहट है एनवायरनमेंट में, एंड एयर टू ग्रो, ये हमारे भोजन को मिलकर के ये सब जर्म्स पैदा कर देते हैं। सो सच फूड्स आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, तो इस प्रकार का भोजन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है। यानी कि जैसे कि खाना रखा हुआ है और देखा हो रख देने के बाद दूसरे दिन सब्जी घुस जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें जर्म्स आ गए, फिर उसमें ज़्यादा दिन रखा रहेगा तो वो ख़राब होने लगता है, उसमें फंगस दिखने लगती है, तो वो जर्म्स ही तो है। सो इट इज़ द देयरफॉर, इस वजह से नेसेसरी दैट फूड मस्ट बी स्टोर्ड प्रॉपरली। तो यदि हमको कोई जो भोजन को स्टोर करके रखना है, इकट्ठा करके आगे के लिए हमें बचा के रखना है, सो दैट दे विल स्टे फ्रेश फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो अच्छा और हेल्दी भी बना रहे, तो उसके लिए हमें फूड प्रिजर्वेशन का यूज़ करना होता है। इज स्टोरेज ऑफ फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलिंग, यानी ख़राब होने से हमें भोजन को बचाने के लिए फूड प्रिजर्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जैसे कि रेफ्रिजरेटर, यानी कि हमारे घर में जो फ्रिज है, तो मम्मी सब्ज़ी बना के रख देती हैं, सुबह बच गई सब्ज़ी तो उसको फ्रिज में रख देती है, तो रात में काम आ जाती है ना। यदि हम गर्मी में उस सब्ज़ी को बाहर रखेंगे तो वो घुस जाएगी रात तक, है ना। और ऐसे ही दूध को बॉईल करके जब हम रखते हैं तो सुबह अच्छा मिलता है, बेकार नहीं मिलता, शाम तक भी बन एक दो दिन भी दूध चल जाता है। और यदि हम उसी दूध को बाहर रखेंगे तो वो दूध ख़राब हो जाता है, सब्जियां भी फ्रेश बनी रहती हैं। तो ये एक मेथड है। दूसरा है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब सुखा करके, जैसे हम चीज़ों को सुखा करके लंबे समय तक के उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा घर में मम्मी आपकी चिप्स है, पापड़ है, ऐसी चीज़ें बना के रखती हैं जो छत पर सुखा करके, धूप में सुखा करके, बिल्कुल उसका जो अंदर का जो पानी होता है वो धूप से सूख जाता है ना। तो वो सूखने के बाद वो लंबे समय तक हमारा चलता है। देखा है ना, चिप्स पापड़ कोई ख़राब होते हैं, नहीं होते। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है कैनिंग। डिब्बों में आइटम आते हैं, है ना, डिब्बे के अंदर रखे हुए आपने खाए होंगे रसगुल्ले वगैरह, आजकल जी सब के कैन में आते हैं बंद होकर के। इसमें क्या होता है, केमिकल पड़ा होता है फूड प्रिजर्वेटिंग का, जिसमें हमारा लंबे समय तक ये आइटम बने रहते हैं। नेक्स्ट आता है पिकलिंग। पिकलिंग यानी कि अचार डालना करना। अचार बनाती है मम्मी, उसमें सबसे ज़्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल होता है, यानी कि नमक का। तो ज़्यादा नमक मिलाने से हमारे जो अचार हैं वो लंबे समय तक चलते हैं। बॉइलिंग। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग, उबाल करके, है ना। तो ये उबाल करके एंड एडिंग प्रिजर्वेटिव मिला करके आर सम वेज बाई विच द डिफरेंट फूड कैन बी प्रिजर्व और स्टोर। इस तरीके से हम अपने भोजन को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन। टाइम देख रही हो, डाइजेशन। तो डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया। अब पाचन क्रिया में हम बताते हैं
द फूड दैट वी ईट इज़ इन ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जो भी भोजन हम खाते हैं वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में होते हैं। नाउ I will read tomorrow. This chapter here over. This topic digestion I will read tomorrow. Okay guys, goodbye. Thank you.